महामंत्री मुंजाल मेहता कहाँ है? महाराज श्री का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। महामंत्री जी, आप झूठ मूठ अपनी ड्यूटियां खिंच रहे हैं। पाटन नरेश के दर्शन आपको नहीं होंगे। महाराज श्री की सवारी पाटन से कर्णावती जा रही है। अब मेरे साथ। धन्य हो उदय मंत्री जी, धन्य हो। महाराज श्री की बड़ी कृपा है आप पर। कृपा तो आपकी होनी चाहिए। महीनों बीत जाते हैं कर्णावती में महाराज श्री का इंतजार करते करते, मगर न जाने आपने क्या जादू कर दिया है कि पाटन नरेश की सवारी पाटन से निकलते निकलते हमेशा रुक जाती है। ये अकल घिसते घिसते। अकल? जी, बेवकूफों की अकल जूतियों में होती है। महाराज श्री को तो रानियों ने रोक रखा है, रंग महल। वाह, हमारी फूल की रानी सुंदर भावनाओं में से उठती हुई प्रेम सुगंध ने हमें मोह लिया। हमारे इस रुमाल पर तुम्ही कोई अच्छा सा इतर लगा कर आज भेजा है। मेरा रोम रोम तुम जानो, सब कुछ तुम्हारे अर्पण राजा। वाह वाह वाह, एक से एक सुंदर फूल हैं हमारी इस फुलवारी में, मगर हमारा हृदय भौरा नहीं है, इसीलिए भटक जाता है। समझ में नहीं आता कि इधर जाए या उधर जाए। ये तो काली है। आने दिया इस काली जाति को हमारे सामने, ये जानते हुए कि हमें काले रंग से क्यों है, फिर भी तुमने हमारे हाथ इस काली कलू की दर्द से सुलवाए। क्यों? हमें कहने के लिए, हमारे सिर पर हंसने के लिए? ठीक है, तुम सब मिलकर हंसो या रो, अब हम कर्णावती में ही रहेंगे। क्षमा कीजिए, ये भूल तो मेरी है महाराज। क्षमा कीजिए महाराज। बार बार समझा चुकी हूँ राज कराने की मूर्ख सुहागिनों को। कर्णदेव पाले में भी काली औरतों को देखकर रो पड़ता था, मगर ये मानती ही नहीं। इन्होंने पाले में कभी कोई बेटा छुड़ाया हो तब ना, पाटन के राज सिंहासन के लिए कोई वारिस नहीं, इसकी परवाह हो तब ना।
राजमाता की जय हो। ज्योतिषियों ने सच कहा था, इन रानियों के कोई नहीं होगा। कर्णदेव का एक और ब्याह करना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम जाकर एक ऐसी राजकन्या ढूंढो जिसके नसीब में, जिसकी जन्म कुंडली में प्रतापी पुत्र की माता बनने का योग हो। तुम्हारी राजभक्ति पर मुझे भरोसा है मुंजान मेहता। नहीं नहीं, मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगी, मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगी। मृणाला? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मृणाला, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मुझ पर दया कीजिए पिताजी। बेटी मृणाला, लाड देश के राजपुरोहित और सरदार तुम्हारी सगाई के लिए आए, हम ना नहीं कह सकते। मैं ना कहती हूँ, मेरा ब्याह नहीं होगा। मगर राजकुमारी जी, आपकी जन्मपत्री साफ बता रही है कि आग लगा दो जन्मपत्री को ज्योतिष जी। मृणाला, माँ, माता जी, माँ, मैं ब्याह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी माँ। मृणाला, क्या पागल हो गई है तू? माँ, मूर्ख, ब्याह नहीं करेगी तो क्या जीवन भर कुंवारी ही रहेगी? मेरा ब्याह हो चुका है इस बार, फिर ये दूसरा ब्याह हो चुका है। किससे? नाम से नहीं जानती, मगर वो है कौन? वो कहीं के राजकुमार या राजा अवश्य है माँ। तुम जानती हो, बचपन में जब मैं तुम्हारे साथ चारों धाम की तीर्थ यात्रा पर गई थी तो उन्हें किसी मंदिर में देखा था। तब से वो बराबर मेरे सपनों में आते हैं। बचपन के सपनों में हम एक साथ खेला करते थे, और अब जब भी उस वीर तेजस्वी राजपुरुष के हाथ में हाथ रखकर मैंने सपनों में ही उन्हें अपना पति मान लिया, तब से मैं बचपन के सारे खेल भूल गई माँ। और नाम पूछना भी भूल गई। नाम पूछकर क्या करती? पतिव्रता अपने पति का नाम तो मुंह पर लाती नहीं किसी के सामने। और फिर नाम पूछो तो ग्राम भी पूछो, जात पात पूछो, कुटुंब परिवार भी पूछो। इतनी पुस्तकें कहाँ मिलती है मुझे अपने सपनों में। दिल धड़कने लगता है कि कहीं सामने से चले न जाए। कभी मैं दिल को रोकती हूँ, कभी उन्हें रोकती हूँ। इसी रोकथाम में आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। सुंदर, अति सुंदर। जय हो महारानी, जय हो राजकुमारी। विचित्र, आओ। दक्षिण के सभी राजकुमार और राजाओं के चित्र तो मैं पहले बता चुका हूँ, और अब ये मैं लाया हूँ। और अब ये बंगाल, कामरूप और उत्तरापथ के राजघरानों के वीर रत्नों के चित्र हैं राजकुमारी के हाथों में। सुंदर, अति सुंदर। कोई नहीं। इसके सपनों का ये पुराना पागलपन दूर नहीं हुआ अभी। बच्चा समझकर हमने इसके पागलपन का साथ दिया, अब दुनिया हमें पागल कहने लगी। बस चित्रों की अब कोई जरूरत नहीं, और ये चित्रकार भी फिजूल आदमी। मेरे बाबा भी यही कहा करते थे महाराज। महाराज, मगर अब मैं पश्चिम भारत के राजे महाराजाओं के चित्र बनाकर लाऊंगा। उनमें से शायद कोई राजकुमारी का स्वप्न देवता निकल आए। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। ये शायद शब्द उनके लिए हैं जो सपनों की दुनिया में भटका करते हैं।
महारानी, बड़ा अल्लाह को समझा दो, इसे हमारा तय किया हुआ ब्याह करना ही पड़ेगा और हम और नहीं ठहर सकते। नहीं पिताजी, नहीं, मुझे भी थोड़ी बहुत चित्रकारी आती है। मैं अपने सपने देवता का चित्र खुद ही बनाऊंगी। चित्रकार आंखों देखा चित्र बनाने में कागज पर अपनी आंखें बिछा देते हैं। मैं कागज पर अपना दिल रखती। तो गुजरात से एक व्यापारी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। पूछो क्या काम है? जय सोमनाथ। कर्नाटक राजघराने की किस्मत में क्या लिखा है, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं राज ज्योति जी। इसीलिए मैं अपनी किस्मत की लकीर आपके दरवाजे तक खींच लाया। बस अब जो हो तो हो। जय सोमनाथ। इसी राजघराने से तुम्हें क्या मतलब? राजघराने के मतलब से ही तो आया हूं, मगर मतलब जरा टेढ़ा है। देखिए, राजकुमारी मृणाला के विवाह के लिए कैसे कैसे बेशकीमत हीरे, मोती, जवाहरात और पोशाकें गुजरात से लाया हूं, मगर यहाँ आकर सुना वो तो ब्याह ही नहीं करती किसी से। नहीं करती तो तुम्हारी बला से। तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? बस बस बस, समझ गया। राजकुमारी की जन्म कुंडली में ब्याह होना लिखा ही नहीं है। अच्छा हो गया आपने बता दिया, नहीं तो न जाने कब तक कर्नाटक में इंतजार करना पड़ता। बस यही पूछने आया था। मगर आपने राजकुमारी की जन्म कुंडली अच्छी तरह देख ली है ना? क्षमा कीजिए, गणित और ज्योतिष में कभी कभी भूल शूल हो जाया करती है। भूल शूल हो जाती है तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यापारी की गिनती में। राजकुमारी की जन्म कुंडली में महाप्रतापी पुत्र की माता बनने का अति प्रबल योग है, तो ब्याह अवश्य होगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। धन्य हो देव, धन्य हो। कहाँ गई मृणाला? इतनी धूप चढ़ाई और वो सो रही है महारानी जी इस कड़ी धूप में। लो, श्री महारानी जी भी आ गईं। वो हर वक्त राजकुमारी मृणाला के रूप रंग की चिंता में ही डूबी रहती है। रूप रंग? किस सोच विचार में पड़ गए? क्या राजकुमारी जी सांवरी हो, काली हो? जी राम भजो, राजकुमारी मृणाला का सोने जैसा चंपई रंग वो रंग है जो लाखों में एक बड़ी भाग्यवान सुंदरी का होता है। देख लो। जय सोमनाथ। गुजरात के ये व्यापारी भगवान सोमनाथ के परम भक्त हैं। माँ, मैंने अपने सपनों के राजा को बचपन में शायद श्री सोमनाथ के मंदिर में ही देखा था। वो भी भगवान सोमनाथ का ही नाम लिया करते हैं। हमारी तरफ सौराष्ट्र, गुजरात और नाग देश में सभी भक्त हैं भगवान सोमनाथ के। और ये वहाँ के राजा महाराजाओं को जानते हैं, इसीलिए इन्हें साथ लाया हूँ। अगर राजकुमारी जी ये चित्र पूरा कर लें तो शायद ये बता सकें कि इन व्यापारी जी को जाने मत देना माँ, मुझे चित्र यही पूरा करने दो। मुझे अकेले छोड़ दो। इस कड़ी धूप में चित्र बनाना है तो चित्रशाला में जा, जानती नहीं
तेरा कोमल रंग बहुत देर तक धूप में रहने से काला पड़ जाता है। सच कहती हो माँ, मैं अभी चली चित्रशाला में। ज्योतिषी जी, मेरा बनाया हुआ चित्र इन गुजराती व्यापारी जी को अवश्य देखना होगा। चल। अरे कहाँ गए व्यापारी जी? अजी कहाँ चले भाई? बड़े अजीब आदमी हो। राजकुमारी जी चित्र पूरा कर लें तब तक यहाँ ठहरना तुम्हारा धर्म है। अजी धर्म नहीं, धर्म संकट है। राजकुमारी के बनाए हुए चित्र को देखना मेरा धर्म है, मगर धूप छांव की तरह बदलते हुए ये गोरे और काले रंग में महान संकट है। ये राजकुमारियां वीरता शूरता के सपने देखती हैं तो राजे बेजोड़ सौंदर्य के देखा करती, और मैं ठहरा व्यापारी आदमी। अरे भाई, संकट का सौदा तभी करूं कि सौदा मेरे घर और संकट किसी और के साथ। संकट की कोई बात नहीं, कोई संकट नहीं, कोई संकट नहीं। सोने जैसा चंपई रंग बेशक बहुत कोमल होता है, धूप में काला पड़ जाता है, मगर महलों में रहने वाली रानियां राजकुमारियां धूप में कब भटकती हैं मेहता? राजकुमारी मृणाला के काली पड़ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी मुंजाल आंच नहीं आने देगा अपने ऊपर। हाँ, अगर आग लगी तो आग लगाने वाला कोई और बुझाने वाला कोई और। कर्णावती जाकर किसी तरकीब से महाराज श्री को कर्नाटक की राजकुमारी का चित्र दिखाना होगा और महाराज का चित्र कर्नाटक भेजना होगा, क्योंकि राजकुमारी मृणाला ऐसे राजा के सपने देखा करती हैं जो श्री सोमनाथ के परम भक्त हैं। ये देखिए राजकुमारी का चित्र। ऐसा सुंदर रूप और जन्म कुंडली में प्रतापी पुत्र का योग, जानता ये ब्याह करना ही होगा। मेरे ख्याल से इस काम के लिए उदय मंत्री को ही आगे करना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैसे भी हो ये ब्याह करना ही होगा। अब हमें कोई और ब्याह नहीं करना है उदय मंत्री। हमारा ब्याह तो बस इस परम रूपवती नगरी कर्णावती से हो गया। ये कर्णावती कर्णावती वो अप्सरा है, वो मोहिनी जिसके पायल की मधुर झलकार हमारे हृदय में वो असर। क्षमा कीजिए देव, जिन घुंघरू की आवाज आप सुन रहे हैं वो तो उस कोठे से आ रही है। दिग दिग जग जग तंजे, जग जग तंजे, जगत कूक जग तंजे, त्रकथुन थुन थ्राम थ्राम सत थई, एक दो त्रकथुन। कर्णावती की अप्सरा की तरह इस देवी की सूरत ही हमें अच्छी तरह दिखाई नहीं देती। कौन है ये? पृथ्वीनाथ। कर्णावती में एक नई रूप और गुण के कारण लोग इसे कर्णावती की मोहिनी कहते हैं। कर्णावती की मोहिनी? सुंदर, अति सुंदर। गुर्जर नरेश ने कर्णावती की अप्सरा का जो वर्णन किया वो अति सुंदर था। कौन है ये? दक्षिण के नामी चित्रकार विचित्रम महाराज श्री का चित्र बनाकर कर्नाटक ले जाना चाहते हैं। गुर्जर पति के कला और सौंदर्य प्रेम की कीर्ति सुनकर आया हूँ महाराज। तो फिर हमारा नहीं, जिस सौंदर्य से हमें प्रेम है उसका चित्र बनाओ। बना सकते हो चित्रकार? कहाँ है वो सुंदरी महाराज? हमारी कल्पना में, जिसकी सूरत हमें दिखाई नहीं देती।
ये महाराज श्री का चित्र आप मुझे कब देंगे? देंगे देंगे, तुम पहले वो चित्र तो बनाओ। वो चित्र? वो अच्छा, आओ आओ बताओ। वो कर्णावती की मोहिनी का चित्र। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। अब बैठ जाओ। महाराज श्री तो कभी के चले गए, हमारी तरफ नजर भी नहीं की तो थी, मगर फौरन फिर ली। कहाँ कहाँ से भटकती हुई मैं कर्णावती आई, महाराज श्री कर्णदेव के प्रेम की प्यासी, और सरोवर सामने फिर भी मैं प्यासी की प्यासी। कहता हूँ बस का नमक खाया है पाटन दरबार का। मेरे साथ चलो महाराज श्री के हुजूर में। कला और सौंदर्य को परखना जानते हैं महाराज। शर्म जाने नहीं देती घूंगी महाराज। नर्तकी को शर्म? इसीलिए कि नर्तकी किसी से प्रेम नहीं करती, और जब करती है तो वो एक साधारण स्त्री बन जाती है। स्त्री के हृदय में जब प्रेम आता है तो शर्म प्रेम की परछाई बनकर आती है, निगाहें झुक जाती हैं, कदम रुकने लगते हैं, सांप पर ताले पड़ जाते। सुंदर, अति सुंदर। वाह 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 वाह। बड़ा नालायक है बे तू। मेरे बाबा ने भी यही कहा था, मगर मैं हूँ चित्रकार। चित्रकार यहाँ कैसे आए? कोठे से कोठे छलांग मारकर कूद पड़ा हूँ सुंदरी। क्यों? मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपका चित्र बनाकर महाराज श्री कर्णदेव जी को दिखाऊं। हाँ? सच कहते हो? हाँ हाँ। तो चित्रकार मेरे आधे मुंह पर घूंघट डालकर ऐसा सुंदर चित्र बना कि महाराज जी को पूरा घूंघट उठाए ना खड़ा। आइयो सुंदरी, मैं ऐसा ही सुंदर चित्र बनाऊंगा, सुंदर, अति सुंदर। ये चित्र देखिए महाराज, सुंदर, अति सुंदर। देवी सीता अशोक वन में बैठी हैं, मगर काली कलूटी राक्षसनियों से घिरी थी। तो महाराज ये देखिए, ये दक्षिण की ग्वालन। गाय गोरी और ग्वालन काली। बस हम और चित्र नहीं देखना चाहते चित्रकार। मगर पृथ्वीनाथ, चित्रकार का बनाया हुआ ये चित्र तो देखिए। महाराज ये उस कल्पना का चित्र है जिसका वर्णन महाराज श्री ने कर्णावती नगरी के लिए किया था। महाराज, अगर महाराज श्री का चित्र यहाँ बना दूं तो बस समझ लीजिए कि पाटन नरेश के सामने कर्णावती अप्सरा बनकर नाच रही है। वाह 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 वाह, सुंदर, अति सुंदर। जय हो, जय हो। राज राजेश्वर, सोलंकी कुलभूषण महाराज श्री कर्णदेव की जय। यात्रा से बड़ी जल्दी लौट आए मुंजाल मेहता। महाराज श्री के विवाह के लिए कोई राजकन्या जल्दी ही मिल गई होगी। विवाह के लिए राजकन्या? धन्य हो उदय मंत्री जी, धन्य हो। जब महाराज श्री और ब्याही नहीं करना चाहते तो मैं... हाजी, हम कर्णावती में बैठे बैठे पाटन की साफ खबर रखते हैं। ओहो, तभी मुंजाल से बाजी ले जाने के लिए आप कर्णावती में बैठे बैठे राजकुमारियों के चित्र दिखा रहे हैं महाराज श्री को, और महाराज श्री के चित्र बनाए जा रहे हैं राजकुमारियों के लिए।
ये कहाँ की राजकुमारी है चित्रकार? ये राजकुमारी नहीं, कर्णावती की एक नर्तकी है। पूरे मंत्री की आज्ञा से मैंने ये चित्र बना दिया है। ओहो, अब बताइए, अगर महाराज श्री के विवाह के लिए मुंजाल कन्या ढूंढने जाए भी, तो ये चित्र देखकर कौन देगा पाटन नरेश को अपनी बेटी? वाह वाह वाह, एक नर्तकी के साथ महाराज श्री का चित्र बनवा रहे थे उदय मंत्री जी। धन्य हो, धन्य हो। हमारी कल्पना में एक नर्तकी या वारांगना कभी नहीं आ सकती उदय मंत्री। क्या इसीलिए हमारा चित्र बनाना चाहते थे चित्रकार? नहीं नहीं गुर्जर नरेश, मैं तो आपका चित्र कर्नाटक की राजकुमारी को दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। ये देखिए, ये कितने ही राजे महाराजों और राजकुमारों के चित्र हैं मेरे पास, मैं साथ ले जा रहा हूँ। जरा देखो तो। देखिए, वाह वाह। बात ये है कि राजकुमारी मृणाला का स्वयंवर चित्रों से रचाया जा रहा है। बाहर जाकर नर्तकी का चित्र मैं फाड़ देता और आपका चित्र ले जाता। मगर महाराज श्री तो ब्याह नहीं करना चाहते किसी से। हाँ? हमारी मर्जी के बिना हमारा चित्र कर्नाटक चला जाता, मगर जो सौंदर्य हमारी कल्पना में है उसे देखे बिना हम ब्याह नहीं करते। जरूरत ही क्या है? मगर महाराज श्री ने राजकुमारी मृणाला जैसा सौंदर्य कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार, जय जय। आइए। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैंने महाराज श्री का चित्र इसलिए बनवाया है कि उन्हें कोई कन्या ना दे? अजी, आप क्या ढूंढेंगे महाराज श्री के लिए कोई कन्या? मैं एक से एक बढ़कर कन्या ला सकता हूँ। महाराज श्री का एक नहीं 50 ब्याह करा सकता हूँ। मानता हूँ उदय मंत्री जी, मानता हूँ। आपसे ऐसी आशा है मुझे, क्योंकि ऐसे संकट के सौदे मैं नहीं करता। मुंजाल मेहता, ऐसे सौंदर्य से ब्याह करना संकट का सौदा नहीं है। हमारी कल्पना का सौंदर्य बस यही यही। ये देवी कौन है महाराज? चित्रकार होता तो पूछते, तो ये चित्र यहीं भूल गया। पृथ्वीनाथ, ये चित्र भी शायद कर्णावती की नर्तकी का ही है। उस चित्र में घूंघट था और ये बगैर घूंघट के है। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। ये बचपन से ही हमारी कला में है। श्री सोमनाथ के मंदिर में कभी देखा। मुंजाल मेहता, ना जाने क्या क्या किया कि महाराज श्री ने तुम्हारा चित्र फाड़ दिया। हाँ, फाड़ दिया। ओ, मुंजाल मेहता आ गए। क्या नाम है तुम्हारा नर्तकी? अगर आपका नाम मुंजाल है तो मेरा नाम ना मुंजाला है। जय हो मुंजाल मेहता। एक जमाना था कि हमारे घराने के ही घुंघरू बोलते थे राज दरबार में। ये मेरी ही शागिर्द है। अपने शागिर्द का दूरी रखना राज दरबार से। फिर कभी राजमहल के आसपास दिखाई दिए तो सारा घराना कैद खाने में ठूस दूंगा। आओ। अबे ओ भाई, गिरगिट धा। और तुम भी अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन कर्नाटक लौट जाओ, नहीं तो। नहीं स्वामी, मुझे जल्दी कर्नाटक पहुंचना है। वहाँ बसंत उत्सव पर कर्नाटक कन्याएं अपनी अपनी नृत्य कला दिखाती हैं और मुंह मांगा इनाम पाती हैं। नमस्कार, जय जय। ओ, महाराज, हम सब परीक्षकों की यही राय है कि नृत्य कला में सबसे उत्तम राजकुमारी मृणाल लाई। नृत्य के उत्सव में हम हर साल जिसके हाथों से सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाली कर्नाटक की कन्या को इनाम दिलवाते थे, आज वही इनाम देने आई है। कर्नाटक की राजकुमारी को ये शोभा नहीं देता। राज्यासन के सामने आज के इस नृत्य उत्सव में
मैं राजमहल की राजकन्या नहीं, कर्नाटक देश की कन्या हूँ। कर्नाटक नरेश की बेटी नहीं, प्रजा हूँ। राज्यासन पर से दिया हुआ वचन कभी लौटाया नहीं जाता। बोलो, क्या इनाम चाहती है? इनाम नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी भीख मांगने आई हूँ कर्नाटक नरेश से। हम अब राज्यासन से उतर आए हैं बेटा। किसी बेटी को अपने पिता से भीख नहीं मांगनी पड़ती। राजा से ज्यादा पिता पर हक होता है बेटी का। हम वचन देते हैं, दिल खोल कर मांगो, क्या चाहती हो? अपने इस स्वप्न देवता को तलाश करने मैं खुद जाना चाहती हूँ। किसी को पति मान लेने के बाद पिता के घर रहना बेटी का धर्म नहीं है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मगर ये कौन है, कहाँ है, इस दुनिया में है या तेरी कल्पना में है? आखिर इस खोज का ठिकाना कहाँ है? श्री सोमनाथ का मंदिर। मेरे सपनों का पागलपन वही शुरू हुआ था बचपन में। मेरे प्रेम और श्रद्धा में बल होगा तो मेरे पति वही मिल जाएंगे इस जीवन में, या मेरी मिट्टी उस देवभूमि की मिट्टी में मिल जाएगी। और वो जब भी देव दर्शन को आए मेरी मिट्टी उनके चरण चूमेगी। नहीं नहीं, बिना सोचे विचारे ऐसी आज्ञा कोई पिता नहीं दे सकता। सोच लीजिए पिताजी, विचार कर लीजिए कर्नाटक नरेश। राज्यासन पर से दिए हुए राजा के वचन का मान रखने के लिए पिता को अपना वचन पूरा करना होगा। पिता का दिया हुआ वचन ममता बदल सकती है, राजा का दिया हुआ वचन राजा भी नहीं बदल सकता। तुमने हमें छल लिया बेटी। पिता का आश्रय छोड़कर जाना चाहती। ठीक है, जिस भगवान के आश्रय में राजा, प्रजा, माता, पिता, बाल बच्चे सभी हैं, उसी परम पिता के आश्रय में हम तुझे जाने देते। जय हो राजकुमारी, जय हो महाराज। विचित्रम महाराज, मैं बड़ा अभागा हूँ, कर्नाटक कन्याओं का नृत्य उत्सव न देख सका। मगर आप राजाओं के ये चित्र तो देख लीजिए। वाह 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 वाह, सुंदर, अति सुंदर। ये सुंदर और अति सुंदर दोनों। ये कैसे आ गया? यही है मेरे सपने देवता, यही है पिताजी, देखिए। धन्य हो भगवान। ये गुजरात के राजा श्री कर्णदेव जी का चित्र है, भूल चूक से चला आया है। वो तो ब्याह ही नहीं करना चाहते, साफ कह दिया, चित्र देने से भी इनकार कर दिया था। मैंने पहले ही कहा था कि शुभ मुहूर्त आए बिना वर और कन्या का मिलाप कभी नहीं होगा। चलो, अच्छा हुआ, मिला अल्लाह की जिद टूट गई। यूं कहिए महाराज के पाटन नरेश की किस्मत फूट गई। एक बार वो हमारी राजकुमारी को देख लेते तो खुद ही तस्वीर बन जाते। गजब हो गया महाराज। राजकुमारी जी अपने महल में नहीं है, सवेरे से ढूंढ रहे हैं मगर कहीं पता नहीं।
शायद रात में ही अकेली चली गई। चली गई? अकेली चली गई। मेरी बेटी की तलाश कराइए महाराज, मेरी बेटी की तलाश कराइए। शायद वो सोमनाथ की तरफ गई होगी। महामंत्री, तुम दास दासियों को लेकर सिपाहियों के साथ जल्दी जाओ। विचित्रम, तुम भी राज ज्योतिषी को लेकर इनके साथ जाओ। मृणाला का पता लगते ही तुम पाटन नरेश के पास जाकर हमारी तरफ से विनती करो कि वो विवाह का तिलक और श्रीफल स्वीकार करें। जी महाराज। कहाँ होगी मेरी बेटी? ये चित्रकार मिल गए, महाराज श्री के दर्शन करना चाहते हैं। चित्रकार, तुम बड़े मौके पर आए। जी महाराज, ब्याह का तिलक और श्री फल तो ले ही आया हूँ, बस इसे स्वीकार कीजिए गुर्जर नरेश। कैसा ब्याह? हम तो पहले ना कर चुके हैं तुझसे। तो कर्नाटक राजवंश पर ये उपकार कीजिए गुर्जरपति। कर्नाटक राज करने में जोगन बन गई हैं, जोगन। कर्नाटक राज कन्या की इस पागलपन से हमें बहुत अफसोस है, मगर हम जिस सौंदर्य के सपने देखा करते हैं उसका पता नहीं लगा तो हम भी पैदा ही बन जाएंगे। चित्रकार महाराज, इधर आओ। सच बताओ चित्रकार, ये चित्र किसका है? ये चित्र पाटन नरेश के पास कैसे आया मैं नहीं जानता, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बनाया हुआ ये चित्र कर्नाटक की राजकुमारी देवी मृणाला के बेजोड़ सौंदर्य की गवाही दे रहा है। बड़ा ताज्जुब है, चित्रकार ये नहीं जानते कि ये चित्र यहाँ कैसे आया। और उदय मंत्री जी कह रहे थे कि चित्रकार ने ये चित्र भी कर्णावती की नर्तकी का बनाया। अगर आप हमारे देश में होते उदय मंत्री जी तो आपकी मौत नर्तकी बनकर नाचती आपके सामने। चट से आग लगा दी ना। महाराज श्री के ब्याह की बात मैं पक्की कर रहा हूँ, ये आपसे देखा नहीं जाता। मंजाल मेहता, आप इस मामले में दखल मत दीजिए। उदय मंत्री, आप हमारी तलवार के साथ कर्नाटक जाकर परम रूपवती देवी मृणाला का डोला ले आएंगे। ये सोलन की तलवार हमारा वचन है इस विवाह का। कर्नाटक नहीं जाना पड़ेगा महाराज, राजकुमारी जी यहाँ से दूर नहीं है। श्री सोमनाथ की यात्रा के लिए निकली थी, रास्ते में मिल गई। अच्छा तो चलो चलो जल्दी चलो। सुंदर, अति सुंदर। आपके सामने मुंजाल को कौन पूछता है? जाइए जाइए, ले आइए डोला। मुझे ही आगे रहने दीजिए, डोला मैं लाया हूँ। धन्य हो उदय मंत्री जी, धन्य हो। महाराज, मुंजाल जब शक और शंका के सागर में डूबने लगता है
उदय मंत्री फौरन नाव चुरा ले जाते हैं। मगर हमें तो खुशियों की नाव में बिठा दिया ना महाराज। पृथ्वीनाथ पर विश्वनाथ श्री सोमनाथ का सदा आशीर्वाद रहे। राजन, कर्नाटक की राजकन्या आपकी तलवार के साथ यहाँ पधारी है। वो तलवार आप यहीं ग्रहण करें और फिर लग्न मंडप में विराजें। ये कौन है? ये कर्नाटक की राजकुमारी मृणाला है महाराज। ये तो काली है। खुशियों की नाव डूबने में था। उदयमन, तुम्हें बड़ा धोखा दिया गया है, बड़ा धोखा दिया गया है। कहाँ है? कहाँ है वो कर्नाटकी चित्रकार और राजज्योतिषी? उनके साथ उदय मंत्री को भी गिरफ्तार कर लो। हम इस काली कर्नाटकी से कभी ब्याह नहीं करेंगे। क्या समझे? ये सारा धोखा तेरी नजरों का है। अब जरा कानों से भी समझे। कानों को धोखा बार बार दिया जा सकता है, नजरों को धोखा एक ही बार होता है। धीरेस्थन मेरी बेटी, कर्णदेव की मां ने तेरा हाथ पकड़ा है। कर्नाटक की मृणाला मेरी लाड़की बहू मीनल बनकर भी रहेगी। लग्न मंडप इसी तरह खड़ा रहेगा। लग्न वेदी की अग्नि ठंडी नहीं होगी। आओ बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं किसी को बेशर्म क्यों हूँ? ऐसे बेटे के जननी को खुद ही शर्म से डूबकर मर जाना था। चिंता न कर मीना, मैं अभी जाकर ऐसी उपटन बनवाती हूँ जिसके मरने से तेरा रूप रंग 2 दिन में ही कंचन की तरह चमकने लगेगा। नहीं माताश्री, उपटन से काम नहीं चलेगा। मेरे माता पिता का जो अपमान हुआ है वो उपटन से दूर नहीं होगा। पाटन के राजवंश पर जो कलंक लगा है वो भी उपटन से नहीं जाएगा। आपके बेटे के वचन पर, आपके बेटे की तलवार के साथ नाता जोड़कर किसी की बेटी यहाँ आई है। लग्न मंडप में सबके सामने काली कहकर उन्होंने पीठ फिराई, मगर मैं आपके बेटे की तलवार की आन काली नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं काली ही रहूंगी। काली मृणाला से ही ब्याह करके पाटन नरेश को अपने वचन की आन रखनी होगी। किसी की बेटी का मान रखना होगा। उसी लग्न मंडप में सबके सामने। शाबाश, मान मर्यादा वाली स्त्री की ये सच्चे शब्द है, मगर शब्दों में लड़कपन है। मैं अपने नादान बेटे को नहीं समझा सकती। तुझे क्या समझाऊं? कर्नाटक की राजकुमारी काली निकली तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? सारा दोष आप ही का है। क्यों? चोले में बिछाने से पहले आपने उसे देखा नहीं? उनके राज जोशी ने देखने नहीं दिया महाराज। मुहूर्त खराब। मुहूर्त खराब नहीं, उनकी कन्या काली थी। ना महाराज ना, मुझे वहाँ अकेले मत भेजिए। पूरा रानीवास दुश्मन बन गया है। मैं वहां से जिंदा नहीं लौटूंगा। चुप है? पर मैंने की। आपने? आपने? और महाराज श्री इनसे कह रहे थे कि मुझे हाथी के पैरों तले डाल दो। वाह मुंजोल, जितने टुकड़े हमारे दिल के हुए हैं
उतने ही टुकड़े आपको भी कर देने चाहिए। अब कुछ कहना है आपको? बस इतना ही। महाराज श्री ने कसम खाई है भगवान सोमनाथ की, मेरी रक्षा करने के लिए। बड़ा चालबाज आदमी है भाई ये तो। महाराज को धोखे से कसम खिला दी। मुंजाल पाटन नरेश के हाथ से कभी कोई अन्याय नहीं करा सकता। उदय मंत्री निर्दोष है, चित्रकार निर्दोष है, और राजकुमारी मृणाला काली नहीं है। मैं खुद कर्नाटक जाकर राजकुमारी को देख आया हूं। महाराज श्री को अपने राजभक्त मंत्री मुंजाल मेहता का विश्वास करना चाहिए। अगर आपको खुद अपने पर विश्वास होता तो आप उदय मंत्री को आगे नहीं करते। अगर उस कर्नाटकी में कोई दोष नहीं होता तो आपको ये उल्टी सीधी चालें नहीं चलनी पड़ती। आपकी राजभक्ति श्री राजमाता जी की मर्जी पर चलती है, हमारी नहीं। महाराज श्री कुछ दिनों में ही देख लेंगे कि देवी मृणाला। बस वो दिन जब आएंगे तब आएंगे। हम तो आज से आपका मुंह देखना नहीं चाहते। उदय मंत्री को छोड़ दो। आप कौन होते हैं हुक्म देने वाले? अब आप महामंत्री नहीं रहे। जाइए जाइए, कोई दूसरी नौकरी तलाश कीजिए। उदय मंत्री, इंसान इंसान का नौकर नहीं होता। इंसान नौकर होता है अपनी नौकरी का, अपने कर्तव्य का। हरगिज ये चित्र, ये सौंदर्य काली कर्नाटकी का कैसे हो सकता है? अन्नदाता, ये चित्र भी कर्णावती की मोहिनी का ही है। उस पाजी चित्रकार ने 2 चित्र बनाए थे। एक के मुंह पर घूंघट डाल दिया था हमें धोखा देने के लिए। और आपको कैसे मालूम? आपने कभी उस नर्तकी को देखा है? जी नहीं महाराज, देखा तो कभी नहीं। मगर उसके उस्ताद घुंघरू जी आज मिले थे। वो पाटन में ही आई हुई है और बड़े गुरूर से कहती फिरती है कि महाराज ने अबला जान के मेरा चित्र फाड़ दिया था। अब दूसरा चित्र भी फाड़ें तो मैं जानूं वो वीर हैं। क्या? ए भाई और लुगाई बाहर खड़ी लो। जबरदस्ती घुसी जा रही है अंदर। माफ कीजिए देश, बड़े जोश में चली आई। औरत की जात है, हाथ भी तो नहीं पकड़ सकता। वही नर्तकी मालूम होती है महाराज। अभी चित्रकार की सारी बेईमानी खुल जाएगी। सब ठीक है प्रतिहार, तुम बाहर चले जाओ, बाहर। कर्णावती की मोहिनी, पाटन नरेश से जो कुछ कहना है दिल खोल कर कहो। मगर ये सुंदरी, अगर दिल के साथ साथ घूंघट भी खोल दो तो ठीक होगा। नहीं, दिल और घूंघट दोनों इकट्ठे नहीं खुल सकते। एक बात कहो। ये सौंदर्य और ये आवाज, महाराज, ये तो कर्नाटकी राजकुमारी की कोई दासी मालूम होती है। दासी नहीं, दास हूँ। कर्नाटक दरबार का सेवक हूँ और ये कहने की हिम्मत रखता हूँ कि कर्नाटक दरबार ये अपमान कभी नहीं सह सकता। आपको काली मृणाला से ब्याह करना होगा। महाराज, ये देवी मृणाला का संदेश है। अच्छा, तो कर्नाटकी सचमुच काली ही है। महाराज, महाराज इस दगाबाज को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दें। मैं अभी सिपाहियों को बुलाता हूँ। चित्रकार, कर्नाटकी का ऐसा अभिमानी संदेश सुनाने से पहले सच बताओ, यह सुंदर चित्र काली कर्नाटकी का है या सौंदर्य में लपेटी हुई बेईमानी है? सौंदर्य को महाराज चाहे जिस नाम से पुकारे, सौंदर्य का कुछ नहीं बिगड़। सीधी तरह जवाब दो चित्रकार, क्या ये बेजोड़ सौंदर्य कर्णावती की नर्तकी का नहीं है? ये नर्तकी से पूछना चाहिए। चित्रकार जवाब दे चुका। ठीक है, हम नर्तकी से ही पूछेंगे। आज ही तुम्हारी नजरों के सामने उसे बुलाएंगे। ले जाओ इसे और पहरे में रखो।
ले जाओ। मुंजाल मेहता भी हमसे झूठ बोले। राजमाता से कह दो कि हम कर्नाटक के साथ युद्ध की आग में कूद पड़ेंगे, मगर उस काली कर्नाटकी का हाथ पकड़कर लग्न मंडप की वेदी के सामने कभी नहीं जाएंगे। हो गया देवी जी, राजमाता को संदेश भेज दिया है पाटन नरेश ने। वो कर्नाटक से युद्ध करने को तैयार है, मगर ये बयान नहीं करेंगे। नहीं, अपने दोनों कुलों के बीच युद्ध की आग सुलगाने के बदले मैं खुद लग्न वेदी की आग में बैठ जाऊंगी। लग्न मंडप में अग्नि तैयार करो। देवी जी, देवी जी। साक्षी रहना अग्निदेव, उनकी तलवार के साथ मैं लग्न बंधन की गांठ बांध चुकी हूँ, मगर उनके बिना मैं अकेली प्यास की रस्में पूरी नहीं कर सकती। और इस आधे प्यार को पूरा किए बिना मायके और ससुराल में मैं कहीं रह नहीं सकती। इसलिए हे देव, मुझे अपनी गोद में बैठा लो, अपनी ज्वालाओं से ढककर मेरी लाज रख लो। इस संसार की लाज उन्हीं के पास छोड़कर जाती हूँ। वो रखे या फेंक दे। ठहर जा मीनल। ये क्या कर रही है तू? अपने धर्म की आन रख रही हूँ माँ। इस चिता में जलकर ऐसी चिता में तो सभी जल जाते हैं। धर्मात्मा भी जलते हैं, पापी भी जलते हैं, आन वाले भी जलते हैं, बेशर्म भी जलते हैं। ऐसी चिता में एक बार जल जाना आसान है, मगर जीवन भर प्रेम और निराशा की चिता में धीमे धीमे सुलगते रहना और मुंह पर आग तक नहीं लाना, ऐसी कठिन तपस्या तो वही करती है जिन्हें हम भले घर की बहू बेटियां कहते हैं। तुझे क्या कहूं ये बता। बेटा, अगर तेरे हृदय में सच्चा प्रेम है, सच्चा धर्म है, तो जीवन की सच्ची चिता की गोद में बैठ। इस चिता में आशा नहीं, उस चिता में आशा है। उस चिता में बहुत जल चुकी माँ, और ये स्मशान की चिता नहीं है जिस पर सब जल जाते हैं। ये धर्म की अग्नि है, लग्न की वेदी है, जिसके सामने भले घर की बेटियां जीवन में सिर्फ एक ही बार आती है और भले घर की बहू बनकर ही जाती है। मैं किस घराने की बहू हूँ ये बता सकती हो राजमाता? तो डाल दो इस वेदी पर पानी, नहीं तो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों के साथ मुझे यही मरने दो। मैं पाटन राजमहल के टुकड़ों पर जीने नहीं आई। मीनल, मीनल, मुझे भी पूजा करने दे अग्नि देवता की। इसमें जल जाने का पहला हक मुझे भागिन का है। मैंने ही कर्णदेव को जन्म दिया है। इसने तेरा दिल तोड़ा, तेरा अपमान किया। नहीं मां, नहीं। क्यों नहीं? मैं विधवा हूँ। इस चिता को सती हो जाना मेरा धर्म। ऐसा मत कहो माँ, ये लग्न की वेदी है। मैं इसे स्मशान की चिता बना दूंगी। विधवा आगे जाएगी और तू अगर फिर कदम उठा सके इस चिता की तरफ तो चलिए मेरी माँ। अरे अरे, ये क्या अनर्थ हो रहा? पाटन के किले अभी खड़े हैं, गुजरात का झंडा अभी नहीं गिरा, सोलन की तलवार अभी नहीं टूटी, फिर ये चिता क्यों जलाई गई? पाटन के रानीवास में ये जोहर क्यों रचा जा रहा है? एक मानवती का मान टूट गया, इसीलिए मुंजाल मेहता। बस, जिसके भाग्य में विधाता ने पाटन के युवराज की माता बनने का मान लिखा है, उस मानवती का मान कौन तोड़ सकता है राजमाता? देवी मिनल, सोलंकी राजवंश की ये गर्वी तलवार एक दिन आपको अपने प्रतापी पुत्र के हाथ में देनी होगी। लीजिए।
उस गुजराती व्यापारी को पहचाना देवी ने? राजमाता भी ये भूल गई कि सोलंकी राजवंश का परम भक्त मुंजाल मेहता भी जीवित है। मैं अग्नि हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि मिनल देवी का ब्याह महाराज श्री कर्णदेव के साथ अवश्य होगा, पहले ही शुभ मुहूर्त पर। मुंजाल का ये वचन है। चलोगे? बुझा दो इस आग को। आग लगाकर बुझाने चले हो मुंजाल? ये आग तुम्हारे बुझाए नहीं बुझेगी। मुंजाल मेहता को यहां से बाहर निकाल दो। मेहता पाटन के किसी भी राजमहल में कदम नहीं रख सकते। ये महाराज श्री की आज्ञा है। आओ। इंसानियत रो पड़ी। के राज के लिए एक बात की आशा करना बड़ी भूल है माता। अगर तूने मीने से ब्याह नहीं किया तो मैं कल सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद एक खूब पानी भी नहीं पीऊंगी। और मुझे जहर की प्याली पिलाओगी माँ? जरा चलकर तो देखिए, उस प्याले में कितना प्रेम छलक रहा है। उस पर एक नजर तो डालिए, कितना रूप छलक रहा है। चलिए देव। रानी जी, देवी मिलना, महाराज पधार रहे हैं। मीनल, बेटी मीनल, मीनल। इतनी काली और कितनी अभिमानी। मगर घूंघट में कोयल है या बुलबुल, ये कैसे पता लगेगा पाटन नरेश को? बस बस, रहने दे अपनी सफाई। अभी सारी खाली खुल जाएगी तेरी। कर्णावती की मोहिनी, महाराज श्री के सामने ये घूंघट क्यों? मेरे नैनों में महाराज बसते हैं। इनकी सुंदर छवि को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मुझ पर घूंघट डाल दिया। अगर विश्वास न हो तो महाराज देखें, मेरे नैनों में उन्हें अपनी ही छवि नजर आएगी। श्रृंगार रस में पूर्ण हो तुम। हम तुम्हें ये इनाम देते हैं, घूंघट उठाकर हमारी नजरों के सामने पहनो ये हार। श्रृंगार और सौंदर्य की सच्ची कदर करने वाले अपने ही हाथों से घूंघट उठाते हैं। इस दासी का घूंघट महाराज को ही उठाना होगा, ये मेरी कसम है। क्यों? महाराज ने मेरा चित्र फाड़ दिया था, इसीलिए। गुजरात का एक साधारण से साधारण नागरिक भी तुम्हारी सूरत देख सकता है, कीमत देकर। पाटन नरेश के पास धन की कमी नहीं है, मांग लो जितना तुम्हारा दिल चाहे, अपना घूंघट उठाने की कीमत। कृपा निधान, जहाँ देने वाला मुंह मांगा धन दे सकता है और मांगने वाला मुंह मांगा धन ले सकता है,
वहाँ धन की कोई कीमत नहीं रहती। एक नर्तकी की कीमत धन के सिवा और क्या हो सकती है? दिल? एक साधारण नर्तकी के लिए पाटन नरेश का दिल? पाटन नरेश के दिल में बसने वाली सारी प्रजा क्या कहेगी? ये जाकर पहले पूछा प्रजा से। नर्तकी, घूंघट उठाती हो या मैं? उदय मंत्री, मैं पाटन दरबार का ये अपमान नहीं देख सकता। एक साधारण स्त्री की इतनी हिम्मत। न्याय करो महाराज, न्याय करो। एक अपना को दया करो प्रभु, दया करो। न्याय करो महाराज, न्याय करो। अन्नदाता, राजद्वार पे एक औरत अपना सर पटक रही है। मालूम होता है मर्द से झगड़ा हो गया है उसका। वही होगी महाराज, कर्नाटक की राजकुमारी। वो यहाँ जाकर देखा तो? देखो, नर्तकी यहाँ से जाने ना पाए। महाराज जरा इन सिपाहियों को रोकिए, मैं भी उतारता हूँ इसका घूंघट। जबरदस्ती नहीं। चिंता न करें महाराज, पाटन दरबार का नमक खाया है हमारे घराने ने। मैं नर्तकी का चित्र लाकर बताऊंगा महाराज श्री को। उदय मंत्री को दे जाना। जय हो, जय हो। कृपा हो महाराज। आयो घूंघट खोल दो, किस मुसीबत में डाल दिया है। घूंघट खोल दो, मेरा भी छुटकारा हो जाएगा और तुम हो। हाँ, यहीं रुक जाओ, महाराज को हुक्म है। कह दिया ना, औरत मर्द के झगड़े निपटाने की फुर्सत नहीं है महाराज को। जा 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 जा। महाराजा धीराज, आप पाटन के प्रभु, मेरा न्याय करो महाराज, नहीं तो मैं जाति पीट पीट कर मर जाऊंगी। क्या हो गया? चुप 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 चुप। चुप चुप। ये बड़ा सीधी तरह चुप नहीं रहेगी। मेरे दुश्मन, पाटन दरबार को मेरा ये ब्याह तोड़ना ही होगा। मुझे ये पति नहीं चाहिए। बुढ़ा बुढ़ा हाथ छोड़। आखिर छोड़ना क्यों चाहती हो तो अपने मर्द को? हर वक्त खांसता रहता है, तबियत इससे बीमार है, दांत टूटे हुए, मुंह से बदबू आती है। फिर भी वो पति है तुम्हारा। पतिव्रता स्त्री कोई पति से भी मुंह नहीं मोड़ती। अब कर्नाटक की राजकुमारी मृणाला से क्यों मुंह मोड़ लिया था? वो तो जरा काली ही है ना, मुझे उपदेश देने चले हैं। अरे चुप कर डायन। महाराज, आप ही न्याय कीजिए, आप ही न्याय कीजिए अन्नदाता। अरे ये राजा क्या न्याय करेगा जो अपनी माँ को रुला रहा है, एक निराधार कन्या को रुला रहा है? उसके पास मैं फजूल चली आई अपना रोना रोना। अगर आपकी जगह मुंजाल मेहता होते तो इसे समझा बुझाकर कभी का निकाल दिया होगा। हमें इसकी बातें नहीं सुननी पड़ती। अरे डायन, चुप करा इन बच्चों को और अपना मुंह भी बंद कर। अरे तो सारे गुजरात की औरतों का मुंह कौन बंद करेगा? अब तो सबकी काली बेटियां घर में कुंवारी बैठी रहेंगी और काली सुहागियों के पति दूसरा ब्याह करते रहेंगे। मानो न मानो, पाटन नरेश जैसा मेरा बेटा होता तो मैं जहर देकर मार डालती उसे, और मृणाला जैसी मेरी बेटी होती तो मैं दिखाई को ब्याह देती उसे, पर ऐसे राजा को कभी देती। हाँ नहीं तो बाजीगर, चुप, और तेरे जैसी अधर्मी सुहागन को तो काट कर रख देना चाहिए। तूने कौन सा आदर्श रखा है बहु बेटियों के सामने? जो भी अधर्म नहीं तोड़ सकता उसे ही तोड़ने के लिए महाराज से विनती करती है। हेलो, तो फिर किस निगोड़े से विनती करती? जो राजा एक कन्या को इस तरह अधर्म में लटका दे कि न वो ब्याही रहे न कुंवारी, वो मेरा ब्याह भी तोड़ सकता है। बस आज तो मैं अपना ये ब्याह तोड़ कर ही जाऊंगी यहाँ से। हाँ, कोई है? मुंजाल मेहता को बुलाओ। इनका मुंह क्या देख रहे हो? मुंजाल मेहता को बुलाओ। मैं यही हूँ महाराज।
पृथ्वीनाथ, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, पाटन नरेश के सेवक हैं, दास हैं। जुग जुग जिए महाराज। सोलंकी छत्र बना रहे, फिर पानी धाम मेरे कटु वचनों को क्षमा कीजिए। तब आपकी प्रजा की एक साधारण स्त्री बोल रही थी, और अब आपने अपने महामंत्री को फिर से याद किया तो ये पाटन के महामंत्री की धर्म पत्नी बोल रही है। महाराज, मैं सारा दोष अपने पति को देती हूँ। उनके होते हुए महाराज की कीर्ति कलंकित हो गई, तो मैं शर्म से डूब गई। पाटन में मुंह दिखाना भारी हो गया, इसीलिए मैं प्रजा के बोल सुनाने चली है। और आप प्रजा को क्या जवाब दूं, ये आप ही बता दीजिए प्रभु। मैं था। विवाह की तैयारी करो, राजमाता को संदेश भेज दो। बादल हट गए। चांद निकल आया, अपने हट रखा, मान रखा रानी मीनल ने, पर मन मैंने प्रीतम पाया। हम उस अभिमानी कर्नाटकी का मुंह तक नहीं देखेंगे। उसे ब्याह कर लिया बस, उसका अहंकारी हट रह गया बस, दुनिया भर की औरतों की बक का मार रख गया बस। ये भी एक अजीब बात है, मर्दों को अपने घर के औरतों से ज्यादा बाहर के औरतों की शर्म होती है। धन्य है तुम्हारी घरवाली मेहता। मुंजाल मेहता, अब जाकर सुना दो उन्हें। पृथ्वीनाथ, सोलंकी राजवंश का भी तो कोई अधिकार है, पाटन के राज सिंहासन की भी तो कोई पुकार है। युवराज का मुंह देखे बिना आपके सब धर्म अधूरे हैं, बेकार है। उसकी दवा भी हमने सोच ली है, अब आपकी कोई चाल नहीं चलेगी हमारे सामने। हम कर्णावती जाकर दस्तक लेने लायक किसी राजकुमार का गोद लेकर उसे पाटन का युवराज बना देंगे। मगर राजमाता जी से पूछे बिना बहुत पूछ चुके, बहुत सुन चुके। आप दोनों के चक्कर में पड़कर हम बहुत पछता चुके, और अब अगर जरा से भी उल्टी सीधी चाल चली हमारे साथ तो कर्नाटक की उस काली नागिन को हम कर्नाटक के ही गले में डाल देंगे। अनिवार्य पाटन और कर्नाटक के दरमियान अगर कभी खून की नदियां बही तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, राजमाता होंगे। कर्णदेव, जिस सौंदर्य की कल्पना में तू खोया हुआ था, जिस चित्र पर तू मोहित हुआ था, अगर मीनल उतनी ही सुंदर हो तो हम उस चित्र को फाड़ देंगे, ऐसे अभिमानी सौंदर्य को दिल से निकाल देंगे। और रंग गोरा हो तब भी? अब गोरा काला कुछ दिखाई नहीं देता हमें, हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि श्रीहट के सामने राजहट को सर झुकाना पड़ा। विचित्रम, वो गुरुदास नर्तकी का चित्र लेकर महाराज श्री के पास जा रहा है। महाराज श्री नर्तकी का चित्र देख लेंगे तो अपने सर से बला चल जाएगी, और महाराज श्री को मालूम हो जाएगा कि देवी मृणालिनी का चित्र नर्तकी का नहीं, देवी मृणालिनी का ही। नहीं, ये दवाई अब काम नहीं आएगी उस रोग में जिसे राजहट कहती है। महाराज से जो धमकी देकर कर्णावती जा रहे हैं, उससे मालूम होता है कि ये रोग बिगड़कर अब बालहट बन गया।
इसका इलाज बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र की सेवा यूं की जाएगी जैसे छोटे बच्चों को दवा दी जाती है। तुम्हारे पास महारानी मृणालिनी का कोई और चित्र है? तो फिर तुम उसे लेकर घूरदास के पीछे पीछे जाओ और जाओ। पाटन नरेश को खबर दो, घुंघरू महाराज उस दिव्य नर्तकी का चित्र लाए हैं। ये इस नटी का चित्र तो नहीं है घुंघरू जी? अरे भाई, ये तो सिर्फ हमारी छमछम है। आए है, तुम नर्तकी से क्या कम है? उसका नाच दिखाओ घुंघरू जी, तभी खबर पहुंचाई जाएगी अंदर तुम्हारे आने की। अच्छा अच्छा, अजीब मुसीबत है, नाच देखना है। ले पकड़। अबे ओ डाकू, ओ चक्का है, मेरी शागिर्द को भगा रहा है और जहाँ नचा रहा है तो। अरे ये कौन पाजी आया घुंघरू महाराज की छमछम को अपनी शागिर्द कहने वाला? नटी के सभी शुरू बन जाते। ये क्या गड़बड़ लगा रखी है तुमने राजद्वार पर? गड़बड़? भाई साहब, हमारे घराने के ही घुंघरू बोलते रहे हैं राज दरबार में। बेसुरे बोलते रहे हैं, बेसुरे। हमारे आलाप पर बोले तो बात है, हमारे घराने के आलाप राज दरबार में दिए जल के पिए। तू भी क्या कहेगा? ले पकड़िए थैला और मिला मेरे घुंघरू से अपना गला। चल बांध घुंघरू। अबे ये क्या पे लगा रखी है? देख, खानदानी घुंघरू यूं बोलते हैं, एक दूसरे का सुन सुन। राम राम तक राम राम तक राम राम तक। अरे ये क्या तराम तराम का सही लगा रखी है? मेरी जिद्दी पर घुंघरू बजाओ। अरे बोल बोल। तो लो। अबे ओ बेताले, बेसुरे, तेरे तराने में कहीं थम है या नहीं? जहाँ तुम गिरे धम, वही हमारा सम। ये क्या शोरगुल है? ये बेसुरा बुलबुल है, ला से ला इधर। मंत्री जी, क्या है? मैं महाराष्ट्री को दिखाने के लिए उस दिव्य नर्तकी का चित्र लाया हूँ। वाह वाह वाह, शाबाश। वो मूर्ख रंगमहल के चक्कर काटा करती है नाव में बैठकर, मुंह नहीं दिखाती लाज की मारी, इसलिए मैं छमछम। अरे घुंघरू की छमछम गई, वो यमदूत लेके भागा। देखिए देखिए महाराज जी, देखिए, ये है नर्तकी का चित्र जो घुंघरू जी लाए हैं। कहिए, अब मेरी बात रह गई ना? मगर हम कहीं के नहीं। जिस सुंदरी के दर्शन हमें श्री सोमनाथ के मंदिर में हुए, हम उसी का घूंघट न उठा सके। हमारे सपनों को देख हमारे दिल के दरवाजे तक आए और हमने उसे अपमानित करके निकाला। वो बेचारी नाव में बैठकर रात दिन रंग
मैं इस तरफ देखता हूँ। तुम्हें भी इस खंडर के सिवा और कोई जगह नहीं मिली अपनी नफरत दिखाने की? ये खंडर मेरे बर्बाद दिल की तरफ वजह से बहुत दूर। यहाँ मुंजाल मेहता का भी डर। ये मुंजाल मेहता से बहुत डरती है महाराज, इसीलिए हम लोगों से मिलने यही चली आई। मुंजाल हम नजर रखेंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कर्णावती की मोहिनी, कर्णावती, तुम्हारे बिना अब हमारा दिल भी खंडर है। उदय मंत्री तुम्हें रंगमहल में ले आएंगे, एक बार हाँ कहो। हाँ कह दो कर्णावती। हाँ। आज रात को ही उदय मंत्री। मगर देव, आज रात को तो राजकुमार आने वाले हैं, जिनमें से एक को आप गोद लेना चाहते हैं। उन्हें कल बुलाना, आज नहीं। उधर महाराज के हाथ में घूंघट उठी और मुझे दिल बैठ जाए। छम छम मेरे सर पर गजा रखी लाई बांधी, गजा कसने के बहाने महाराज के हाथ मेरी वेणी की तरफ जाए और मैं ना ना कहते हुए महाराज के हाथ पकड़ूं और सब समाप्त समाप्त। मेरे सर पर तो कुछ रहा ही नहीं। अभी बाजार से लाती हूँ। जल्दी लौटियो, उदय मंत्री की गाड़ी लेकर आते ही होंगे। शायद भूल से चली आई हो यहाँ, मगर बैठो। ये तो जन्म और संस्कार का फर्क है। रानी हो या नर्तकी, औरत के दिल की बात औरत ही समझती। आज मेरा दिल इतना खुश है, इतना खुश है। मैं चाहती हूँ परमात्मा करे मेरी तरह हर औरत की आशाएं पूरी। तब तो तुम अपने दिल की खुशी आज मुझे दे दो। तुम्हें दे दो? क्यों? जिससे तुम अपने दिल की खुशी कहती हो, वही मेरे जीवन की पूजा है, साधना है, मोक्ष है। लोग जिस श्रद्धा से मोक्ष के लिए देव मंदिर में जाते हैं, उसी श्रद्धा से मैं एक नर्तकी के घर आई हूँ। देवी, पाटल नरेश के रंग महल में आज अपने बदले मुझे जाने दो। यही भीख मांगने आई हूँ। तुम्हारे माथे पर सुहाग सिंदूर और मन में पूजा पराये पुरुष की। ना मुंजाला, पाटन की महारानी मीनल देवी के लिए पाटन नरेश पराये पुरुष नहीं। महारानी मीनल देवी का ये बेटा और सौंदर्य। महाराज श्री, अब तक मेरी बेइज्जती नहीं हुई। मेरी किस्मत। महाराज के चरणों में जाकर रोइए अपनी किस्मत को महारानी जी। एक नर्तकी के घर में कभी किसी औरत की किस्मत नहीं बनी। देख दीजिए, मेरी पंथी किस्मत को बिगाड़ने के लिए मुंजाल मेहता शनिचर की तरह धमके हैं मेरी। तुम्हारी किस्मत बिगाड़ने के लिए श्री महारानी जी को तुम्हारे दरवाजे नहीं लाता, तुम्हें पकड़कर पाटन नरेश के सामने ले जाता और तुम्हारा घूंघट खोल देता। तो क्या
महाराष्ट्र मेरा चित्र देश चित्र तुम्हारा नहीं, महाराष्ट्री को तुम्हारे नाम से जो चित्र दिखाया गया वो महारानी मीनल देवी का चित्र था, नाम उजाला। अब समझिए। ऐसा घोर आघात कोई स्त्री नहीं सह सकती मुंजाल नेता। सच है महारानी जी, मगर साध्वी स्त्रियों की तरह अगर ये नर्तकी अपना दर्द, अपने आंसू अब भी घूंघट में छिपा रखे तो बेशक ये वारांगना से वीरांगना बन जाएगी। सख्त खाई हुई नागिन से पाला नहीं पड़ा है आपका मुंजाल मेहता। पाटन के बड़े लायक महामंत्री एक औरत की घूंघट की आड़ में अपने बुद्धि का चमत्कार दिखा। ठीक है, ले जाइए महारानी मीनल देवी को पाटन नरेश के रंग महल एक नर्तकी के नाम से। ये नर्तकी भी जाकर महाराष्ट्र की आंखें खोल गई। आपकी झूठ और मक्कारी के काम से आपकी बुद्धि का सारा चमत्कार बेकार हो जाएगा। जाइए, जल्दी ले जाइए महारानी जी को यहाँ से। घुंघरू और छमछम आते ही होंगे, आपकी सारी कलाई यहीं खुल जाएगी। उनका भी इंतजाम कर लिया है मैंने, और तुम्हें भी माँ के सामने नहीं जाने दूंगा। नहीं? फिर कैसे पकड़ के ले जाते मुझे महाराज के सामने? ये धमकी भी झूठी थी आपकी। हट जाइए मेरे सामने से। आप धमकियों से मेरा इरादा नहीं बदल सकते, धन से भी मेरी मर्जी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी मर्जी को धन से खरीदना पाटन नरेश का सौदा करने के बराबर है। इसीलिए हम कुछ देने नहीं आए, मांगने आए हैं नर्तकी। गुजरात के महामंत्री मुंजाल के सामने ये नर्तकी इतनी गरीब है कि गालियों के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। गुजरात की गरीब से गरीब प्रजा के आशीर्वाद पर पाटन की राज सत्ता टिकी हुई है नामुंजाला। तुम तो सारे गुजरात को आशीर्वाद दे सकती हो। आशीर्वाद? आशीर्वाद किस बात का? सोलंकी राजवंश को एक युवराज का, पाटन के राज सिंहासन को एक वारिस का। जाने दीजिए नेता, इस बेचारी को छोड़ दीजिए। जाओ नर्तकी, पाटन नरेश के रंग महल में तुम ही अकेली जाओ और अपनी राम कहानी सुनाओ। वहां न तुम्हें राम मिलेंगे न माया मिलेगी। तुम्हारा प्रेम दुनिया की नजरों में एक खिलौना बन जाएगा। दुनिया तुम पर हंसेगी, तुम्हारा घूंघट हमेशा के लिए एक मजाक बन जाएगा। मगर अपना मुंह अब भी घूंघट में छुपाए, अपना दर्द कलेजे में दबाए। अगर आज तुम अपनी जगह महारानी मीनल देवी को पाटन नरेश के रंग महल में जाने दोगी तो गुजरात के इतिहास में सोलंकी राजवंश के साथ तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। गुजरात की प्रजा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा नाम इज्जत के साथ ले, और नामुंजाला के नाम के साथ लोग कभी कभी मुंजाल को भी याद किया करेंगे। उदय मंत्री गाड़ी लाए। जीवन में पल भर की घड़ी एक ऐसी आती है जो सारे जीवन के बराबर होती है। उसे संभाल ले तो पारस है, नहीं तो ओस का मोती।
नर्तकी कहाँ है? नर्तकी अभी आती है। मेरा बटवा निकालो। अरे नर्तकी रंग महल जाने वाली है, साहूकार झूठ फूट गले पड़ गए हैं। हम कोई चोर नहीं है, दरबारी घुंघरू है, दरबारी घुंघरू। न मानो तो उदय मंत्री से जाकर पूछो। भाइयों भाइयों, इन दोनों ने मेरा बटुआ मार दिया है। ये देखो, ये बिल्कुल साफ कर दी है। हाजी, जेब साफ करने वाले निर्विकार कोई और होंगे। हमारे घराने की घुंघरू की छमछम तो अक्ल साफ कर देती है, अक्ल साफ कर देती है। देखो, उदय मंत्री नर्तकी को ले चले। उदय मंत्री जी, गाड़ी रोको। कर्णावती की बोलने की। क्या उदय मंत्री नर्तकी को महाराज के रंग महल में ले गए? अबे छोड़, हमारी शागिर्द और कहाँ जाएगी? हाँ है, सारा इनाम शराब खुद ही हजम कर जाएगी। हाँ, जल्दी चल छमछम। हमारा बटुआ भी खाली ही था। राम राम, पाटन नरेश एक नर्तकी के चक्कर में पड़ गए। आज हम अपने ही हाथों से तुम्हारा घूंघट उठाकर तुम्हारी पसंद का मान रखेंगे कर्णावती की मूर्ति। नहीं, एकाएक इरादा क्यों बदल दिया? ओहो, हमें तरसा तरसा कर बदले ले रही हो। मगर तुम नहीं जानती कर्णावती, बचपन ही से तुम्हारा सौंदर्य हमारी कल्पना में, सपनों में, इस चित्र में चित्र आपकी दर्शकता था। ये मुझसे ज्यादा भाग्यवान है देव। घूंघट उठाने से तो तुम ही इनकार कर रही थी। आप नर्तकी का मान रखना चाहते थे और मैं अपने घूंघट का मान रखना चाहती। मैं पहली बार आपके शुभ हाथ मेरा घूंघट उठाया, और वो भी एक नर्तकी का मान। पाटन नरेश, मुझे नर्तकी नहीं, अपनी रानी समझिए। दिल की रानी कहो कर्णावती, पाटन की रानी के नाम से ये चित्र हमारे दिल में चिता बनकर चलने लगता है। मगर तुम्हें देखकर हमारा दिल भूल-भुलैया में पड़ गया है। पहली बार देखा तो नर्तकी के वेश में, और अब मांग में सुहाग सिंदूर, माथे पर सुहाग बिंदी देख रहा। कर्णावती, क्या तुम ब्याह चाहो? जी महाराज, मेरा ब्याह बचपन में ही हो गया था आपके साथ। मैं भी बचपन से ही आपके सपने देखा करती थी। सपनों में ही ब्याह कर लिया है आपसे, इसीलिए तो मुंह पर घूंघट डाल लिया था। मगर किस्मत ने मुझे ऐसा नाच नचाया कि मैं नर्तकी हो गई। जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। देखिए, दीपक भी विदा होने लगे। सूरज निकलने से पहले ही मुझे घर पहुंच जाना चाहिए।
इन पलकों के साथ हमारा ये चांद भी विदा होने लगा। मगर फातिम नरेश मुझे एक ही दिन में भूल गए थे। ऐसा न कहो कर्णावती। मैं महाराज की ये निशानी ले जाऊं तो शायद। बेशक ले जाओ कर्णावती। मगर इस निशानी से बढ़कर निशानी हम अपना दिल दे चुके हैं।